हाय मेरे बच्चों। आज हम कक्षा छठवीं का जो वार्षिक परीक्षा 2022 का इंग्लिश का पेपर लेके आए हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन आएंगे और 47 क्वेश्चनों का ये पेपर है। आप इसको सोल्व करके देखिए, हूबहू यही पेपर एग्ज़ाम में आपको देखने को मिलेगा। तो आइए दोस्तों, इस पेपर को हम हल करते हैं और आपको बताते हैं कि किस क्वेश्चन का क्या उत्तर होएगा। जैसे कि आपको दिख रहा है पहला क्वेश्चन, चूज द करेक्ट प्लूरल ऑफ द वर्ड स्टूडेंट। स्टूडेंट का बहुवचन बताना है, तो आपको पता है स्टूडेंट का बहुवचन आ जाएगा स्टूडेंट्स। इसी प्रकार दूसरा जो क्वेश्चन है वो देखो, इसमें करेक्ट प्लूरल बताना है मैंगो का। मैंगो का बहुवचन बताना है, तो मैंगो का बहुवचन था मैंगोज बी। चूज द साइलेंट लेटर इन द वर्ड ऑनेस्ट। अब इस ऑनेस्ट में साइलेंट जो वर्ड है यानी जिसका उच्चारण नहीं होता है वो शब्द बताना है, वो हो गया है एच। चूज द साइलेंट लेटर इन द वर्ड राइट। इस राइट में जो साइलेंट लेटर है वो बताना है, तो वो हो जाएगा डब्लू। विच इज़ द अपोजिट ऑफ नियर। नियर का अपोजिट क्या हो जाएगा? फार हो जाएगा। विच इज़ द अपोजिट ऑफ डे। डे का अपोजिट बताना है, नाइट हो जाएगा। चूज द करेक्ट आर्टिकल। आई हैव 1 रुपीज़ नोट। आई हैव, अब इसमें आपको पता है कि इसमें किसका प्रयोग होएगा? आई हैव ए 1 रुपीज़ नोट, क्योंकि सॉरी इसमें ए का प्रयोग नहीं होएगा बल्कि एन का प्रयोग होएगा, क्योंकि ये स्वर ए ई आई ओ यू से प्रारंभ हो रहा है, इसकी वजह से। और इसी प्रकार दूसरे में देखो एन का प्रयोग हो जाएगा। इसी प्रकार नोमा जो क्वेश्चन है, विच ऑफ द अंडरलाइन लेटर इज डिफरेंट इन साउंड फ्रॉम अदर। इनमें से जो शब्द का उच्चारण अलग होएगा वो बताना है। देखो कूल, लुक, सून, मून। कूल, लुक, सून, मून। तो इसमें ये लुक का अलग हो जाएगा। विच ऑफ द अंडरलाइन लेटर ओ इज डिफरेंट इन साउंड फ्रॉम अदर। तो इसमें से भी वही बात है कि जिस शब्द का उच्चारण में ध्वनि अलग से सुना देगी वो शब्द अलग हो जाएगा, तो इसमें एक ग्रेड में आ जाएगा। इसी प्रकार आप देखिए 11 से जो 14 नंबर के जो क्वेश्चन है उनमें आ जाएगा मीना इज सिटिंग खास्तान द बेड। तो इसमें आ जाएगा ऑन द बेड। मंडे कम्स, मंडे आता है किसके बाद में? मंडे आता है आफ्टर संडे, संडे के बाद में, तो आफ्टर का प्रयोग हो जाएगा। सी इज खालिस्तान द क्लासरूम। सी इज अब कहाँ है? इन द क्लासरूम, तो इनका प्रयोग हो जाएगा। द केज जम्प्ड इनटू द रिवर, इनटू का प्रयोग हो जाएगा। इसी प्रकार आप देख रहे हो कि प्रत्येक क्वेश्चन का जवाब हम आसानी से दे रहे हैं और आप बच्चे भी आसानी से इन क्वेश्चनों के जवाब दे सकते हो। आप देखिए अब इसी प्रकार जो होमवर्क है तो इसको होम इसमें आ जाएगा। यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा होम, HOME, और ये प्लस के बाद में लिखना पड़ेगा आपको वर्क, WORK, वर्क लिखना पड़ेगा। इसी प्रकार दूसरा जो है इसमें बटर, इसमें लिखना पड़ेगा, फ्लाई आगे वाले में लिखना पड़ेगा। इसी प्रकार जो ये एवरी डे है इसमें जो एवरी है वो एवरी यहाँ लिखना पड़ेगा और यहाँ लिखना पड़ेगा डे, DAY, डे लिखना पड़ेगा। इसी प्रकार 18वां जो क्वेश्चन है उसमें जैसे कि क्लासरूम दिख रखा है तो क्लास इसमें आ जाएगा और अगले अगले वाले में आ जाएगा रूम का प्रयोग हो जाएगा ROOM। तो इस प्रकार से आप देख रहे हो कि बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आप अगर इनका एक बार ट्राई करोगे तो आप आसानी से सभी क्वेश्चन का जवाब दे सकते हो। 19वां क्वेश्चन देखिए, मीनिंग को करेक्ट करना है। ये एनिमल की मीनिंग है, इसको करेक्ट करना है। और ये स्कूल की मीनिंग है, तो SCHOOL आता है, जो कि मीनिंग गलत लिखी हुई है, इसको सही करना है।
ये कैप्टन की मीनिंग को सही करना है, संडे है, और ये फादर की मीनिंग इनको सही करके लिखना है। इसी प्रकार मैच द सेम साउंड वर्ड। अब जैसे कि ये सन है तो सन, इनमें से जिस सन की ध्वनि आने वाला शब्द कौन सा है, तो जैसे कि यहाँ पर सन इसको बोलते हैं, नहीं यहाँ पर सन बोलते हैं इसको। तो सेम ध्वनि वाला जो शब्द उसको मिलान करना है। यहाँ पर टेल है, यहाँ पर ये रहा टेल, यहाँ पर सी है, यहाँ पर ये रहा सी, यहाँ पर वोन है और ये रहा वन, यहाँ पर डियर और ये रहा डियर। ऐसे इनको मैच करना है। और ये जो ब्लैंक दे रखे हैं 29 से लेकर 32 तक के जो क्वेश्चन है, इनमें हमारे को स्पेलिंग को करेक्ट पूरा करना है। जैसे कि 29वां नंबर का है, उसमें आ जाएगा ATABLE, 30वें में आ जाएगा कंप्यूटर COMPU आ जाएगा, और 31वें नंबर पे आ जाएगा WHITE आई आ जाएगा 31वें नंबर पे, और 32वें नंबर पे आ जाएगा A। ये आपको ध्यान रखना है। फिर देखिए 33, 34, 35, 36, इनमें विल और सेल का प्रयोग करना है। विल का प्रयोग कहाँ होगा, सेल का प्रयोग कहाँ होगा। अगर आई करता रहेगा तो आई के साथ सेल लगा देना है, और ही करता है या सीता करता है तो उसके साथ में विल का प्रयोग हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर दे रखा है आई और यहाँ पर दे रखा है आई, तो इन दोनों के साथ तो हो जाएगा सेल का प्रयोग, और जो बाकी जो करता है उन सब के साथ में किसका प्रयोग हो जाएगा, जैसे कि ये करता और ये करता है, इनके साथ में प्रयोग हो जाएगा, विल का प्रयोग हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखो दोस्तों, पेपर बहुत ही आसान है। ये फ्रेम सिंपल क्वेश्चन करना है। अब इनमें ये जो WH शब्द दे रखे हैं इनका प्रयोग करना है। 37 नंबर में जैसे क्या है, जैसे कि खालिस्तान इज टीचर, तो वो इज टीचर इसमें आ जाएगा, वो पहले में आ जाएगा, ये वो लगा सकते हैं। दूसरे में खालिस्तान इज साइंस बुक, विच दूसरे में आ जाएगा ये विच। डिड ही वोक अप, इसमें आ जाएगा तीसरे में ये। वाट आर यू डूइंग, चौथे में आ जाएगा ये पहले में। ये ध्यान रखना है, और ये ब्लैंक भरने हैं ही। इसी के बाद देखो 41वां नंबर का जो क्वेश्चन दे रखा है, 3 एनिमल्स एंड 2 बर्ड्स ऑफ योर चॉइस। यहाँ पर 3 तो जानवरों के नाम और 2 पक्षियों के नाम लिखने हैं, आप लिख सकते हो आराम से। इसी प्रकार 42वां जो क्वेश्चन है वो देखिए, सोनम वॉन द रेस बट सी रैन वेरी फास्ट। तो अब देखो यहाँ पर देख कोमा दे रखा है ना, इस कोमा के स्थान पर लिखना है बिकॉज। सोनम वॉन द रेस बिकॉज सी रन वेरी फास्ट। और दूसरा है दे वेटेड फॉर रमन खालिस्तान ही डिड नॉट कम, इसमें आ जाएगा बट ही डिड नॉट कम, दूसरे में आ जाएगा बट। यहाँ पर तो आ जाएगा बट, और यहाँ पर इस वाली जगह पे आ जाएगा बिकॉज। ये आपको ध्यान रखना है। अब आगे चलते हैं। इसी प्रकार ये हो जाएगा। अब 45वें नंबर का जो क्वेश्चन है वो गद्यांश है। इसे गद्यांश में इस प्रश्नों के उत्तर 60 के लिखने हैं। और 46वां नंबर का जो क्वेश्चन है वो माई स्कूल पर निबंध है। माई स्कूल पर निबंध लिखना है। जैसे कि आपको दे रखा है, ये ब्लैंक दिए हुए रहेंगे, इन ब्लैंकों को भरना है। वो आप आसानी से भर सकते हो, बहुत ही सरल तरीके से आप इनको भर के देखिएगा, आप आसानी से सीख जाओगे। ये जो ऊपर जो स्पेलिंग दे रखी है, ये जो स्पेलिंग दे रखी है, जैसे ये सारी स्पेलिंग है ना, बट यहाँ से लेके ये सारी स्पेलिंग हैं। इन स्पेलिंगों को वन बाय वन इन कॉलमों में भरना है। जैसे कि आई, अब पहला है जैसे कि आई, तो आई क्या होता है, अब देखते हैं इनके अंदर से। आई आई स्टडी पहले में एक नंबर आ जाएगा, स्टडी ISTUDY, आई स्टडी इन गवर्नमेंट स्कूल। तो ये जो खालिस्तान है ना, वो इसके अंदर आ जाएगी। द स्कूल
अब स्कूल के बाद में इनमें से देखना पड़ेगा क्या है, जैसे कि द स्कूल बिल्डिंग, तो दूसरे नंबर पे आ जाएगा ये बिल्डिंग। एक नंबर पे आ जाएगा स्टडी, दूसरे नंबर बिल्डिंग। देर आर 10 रूम्स, 3 नंबर पे आ जाएगा रूम्स इन माई स्कूल। देर आर खालिस्तान इन टोटल। 150 स्टूडेंट्स, तो 4 नंबर पे आ जाएगा 150। देर आर 9 टीचर्स आ जाएगा यहाँ पे 5 नंबर। एंड ए हेड मास्टर आ जाएगा, ये 6 नंबर इसी के अंदर। देर इज ए हग। इसी प्रकार दोस्तों टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा है, इसीलिए आप देख के आसानी से करना। और लास्ट क्वेश्चन के बारे में बता देता हूँ आपको। जो लास्ट क्वेश्चन आया हुआ है वो आया हुआ है बीमारी की एप्लीकेशन। 3 दिन की छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र है ये, आप इसको भी याद कर सकते हो। तो इसी के साथ दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।